गंभीर आरोप भी लगाए गए थे, उसमें कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभी तक क्या हुआ और आगे किस तरह की प्रक्रिया उसमें की जा रही है? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि सरकार द्वारा जो अच्छी योजनाएं होती हैं, जो परिवारों के मदद के लिए होती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए होती हैं, उन योजनाओं का भी दुरुपयोग करने के लिए लोग बैठे हैं। यह हमारे परिवार का पैसा है, जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, और उसका कहीं भी अगर दुरुपयोग हो रहा हो तो उसको रोकथाम करना हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत पहले 2018 में हमारे पास एक कंप्लेन हुई थी। उसी की जांच में हमने फिर कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए पत्र लिखे थे, अधिकारी लोगों से निवेदन किया था, और वही जांच अब आगे बढ़ चुकी है। उसमें जो दोषी लोग हैं उनका भी शायद पहचान हो चुकी है, और उसके लिए कागजात वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे जिला प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ बैठे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, जिसमें कम से कम हमारे यहाँ हम लोग हर तरह का भ्रष्टाचार रोकें। जो माननीय मोदी जी का भी एक उद्देश्य है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, उसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उनके द्वारा उठाए गए हैं। ये हम लोगों का भी दायित्व है, और आप लोग यहाँ पे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को जिले में पग पग और हर चीज़ की जानकारी रहती है। आप सबसे भी निवेदन है कि कहीं भी ऐसा अगर कहीं गलत काम हो रहा हो, भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो उसको कृपया आप लोग हम लोगों के संज्ञान में लाएं, और हम लोग पूरी जिम्मेदारी से उसको खत्म करने का भैया, राहुल गांधी जी वियतनाम से लौट के आए, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हम इंडियन स्टेट से लड़ाई हमारी हो रही है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल है, क्या पुन्नू वाले केस में अमेरिका से निखिल चोपड़ा को छुड़ा लिया गया? ले आए आप लोग? देखिए, जहाँ तक अन्य दलों के लीडरों का, नेताओं का सवाल है, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उसका जिम्मेदार ना मैं हूँ ना भारतीय जनता पार्टी है। और जो आपका दूसरा सवाल है वो अंतर्राष्ट्रीय विषय से जुड़ा सवाल है। इसका जवाब हमारे जो मंत्रालय है उसके लिए एक स्पोक्समैन नियुक्त है, वही देंगे, हम लोग इसको नहीं दे तो सकते। राहुल गांधी तो जिस तरीके से राहुल ने कहा, मैंने यमुना नहीं साफ कर पाई, मैंने रोड यूरोप के जैसा नहीं बना पाई और स्वच्छ जल नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी हमें 5 साल दीजिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि या तो समझ रहे हैं कि जनता अपना विवेक खो बैठी है, जनता को भी तो कुछ क्रेडिट दे दिएगा। वो भी तो सोचती है, वो भी तो विचार करती कि किसने क्या किया, किसने नहीं किया, कौन अपने वादों पे खरा उतरा, कौन नहीं उतरा। तो जनता फैसला करेगी, किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा। लोग अब काम देखना चाहते हैं, और काम पे ही वोट है, ये आप मान लीजिए। मंत्री जी विदेश मंत्री हैं। इसके बाद आप पूछिएगा, पूछिए। जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम अतीक हत्याकांड में शामिल था, कोलकाता में फर्जी पासपोर्ट बना, विदेश फरार है, आईबी की रिपोर्ट है, किस तरीके से जांच कराएंगे आप? देखिए, अगर जांच ना हो रही होती तो ये तथ्य आपके सामने ही ना आते। जांच पूरे ढंग से हो रही है, पूरी तरीके से हो रही है। ये वो सरकार है जो ऐसे लोगों को, खास करके जो जनता के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, उनको कतई नहीं बख्शेगी। हम लोग अंत तक इसकी जांच करके कार्रवाई कराएंगे। सांसद जी, आप अयोध्या में एक लोग को बुला रहे हैं, कई देशों के लोगों को, वहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम है अयोध्या में? देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वेटलैंड डे है वो 1 और 2 फरवरी को मनाया जाएगा। उसी के संदर्भ में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। 1 तारीख को वर्कशॉप रहेगी अयोध्या में, और उसके बाद 2 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ पे उत्सव रहेगा अरगा पे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।